आज आप एसर्टिव सेंटेंस को शुरू करने वाले हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ और एसर्टिव सेंटेंस में दोनों में कथन होता, फर्क इतना ही है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ में सत्य बातें होती जो कभी चेंज नहीं होती है, जो भूतकाल में होता था वो आज भी है, कल भी होगा। वैसी स्थिति में या ऐतिहासिक बातों को हम लोग कोई चीज़ चेंज नहीं करते थे और सिर्फ डेट लगा के पेस्ट कर देते थे, अधिक से अधिक सेट टू को टोल्ड करते थे। यहाँ भी समान नियम लगभग है, परंतु इसमें कोई नाउन प्रोनाउन दोनों ही आ सकता है। इसमें सत्य बातें या ऐतिहासिक बातें न होकर के सामान्य कथन होंगे, जिसमें कि प्रोनाउन का बदलना और भाव का बदलना या कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब का बदलना जारी रहेगा। आपको याद होगा कि प्रोनाउन को बदलने समय में हम लोग ध्यान रखेंगे, यदि आरएस के भाग में प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का हो, आरवी के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और जेंडर के अनुसार बदला जाएगा। यदि सेकंड पर्सन हो तो आरवी के ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन और जेंडर के अनुसार बदला जाएगा, और थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज। इसका मतलब है SON बेटा नंबर 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब वर्ब का मामला आया, आरवी जो कॉमा के पहले जो वर्ब होता है उसे आरवी कहते हैं। वो चाहे से हो, सेज हो, सेड हो, उसको देखना पड़ेगा। यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। यदि भूतकाल में हो, V2 हो यानी सेड हो, टोल्ड हो वगैरह, तो हम लोग बदलाव करेंगे। कल के चार्ट को आप लोग देखे थे, ईजारम को वाजर में, वाजर को हैडविन में, हैजहब को हैड में, V1 को V2 में, V2 को हैड प्लस V3 में, कैन को कुड में, मे को माइट में, सेल को शुड में, विल को वुड में इत्यादि। ये कॉन्फिडेंस के साथ आप याद कर लेंगे। कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब भी बदलाए थे, दिस को डैट वगैरह में, सारे याद रखें। और बनाने के लिए सर्टिव से ही मुख्य रूप से चालू होता है। आपको यूनिवर्सल या फिर हिस्टोरिकल जो भी फैक्ट थे उसमें कुछ लगा नहीं, डैट लगा के आपने लगभग उतार दिया। आइए अब हम लोग चलते हैं। थोड़ी सी बात वैसे ही है, रूल लगभग एक है, केवल एक रूल बढ़ जाता है इसमें कि प्रोनाउन वर्ब इत्यादि को नियम के अनुसार बदला जाएगा। तो आइए हम लोग नैरेशन के तीसरे दिन में हैं। एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है, कथन स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। चाहे अफर्मेशन में हो या निगेशन में हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये इसकी पहचान है, सब्जेक्ट से शुरू होगा वाक कौन से शुरू होगा? सब्जेक्ट से। आइए तो हम लोग देखते हैं, जब आरएस के भाग में किसी कथन का बोध हो परंतु यूनिवर्सल ट्रूथ या हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं हो, तो सेम नियम है, से, सेज और सेड इज नॉट चेंज्ड, बट वी कैन चेंज से टू इनटू टेल, सेज टू इनटू टेल्स एंड सेड टू इनटू टोल्ड। हम लोग से सेड को वैसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में बदल सकते हैं। छोड़ भी सकते हो, समान वाक्य है, परंतु बदल देना बेहतर होता है। बदल देंगे हम लोग, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके डैट लगाते हैं, ठीक है ना। वी शुड यूज डैट टू रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमाज, देन द पार्ट ऑफ आरएस शुड बी प्लेस्ड, बट the pronoun, verb, adjective and adverb should be changed according to the role। तो हम लोग सब चीज आरएस के भाग को रखते हैं, केवल ध्यान देना है, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, ये सब समान नियम के अनुसार ही बदलेंगे। एडजेक्टिव एडवर्ब भी कुछ होते हैं, उन सबको समान नियम के अनुसार बदलेंगे। दिस डैट वगैरह जो भी है, ये सबको अपने नियम के अनुसार बदलें। नाउ देन वगैरह जो है, सबको नियम के अनुसार बदलें। हम लोग देखते रहेंगे कब कहाँ कैसे। आइए तो देखते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदल देंगे तथा आरएस के भाग को रखें, लेकिन इसके प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब को नियम के अनुसार ही बदलेंगे। जैसे मुन्ना और मुन्नी अब देखना है, अब सीखना है तुम लोग को। यहाँ पर जैसे कि मान लो हमें एक एग्जाम्पल के लिए दिया कि ही सेज, यहाँ पर सेज प्रेजेंट है, उससे मतलब नहीं है। आरवी के भाग को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, यही आरवी है, जो क्रिया रहती है कॉमा से पहले वही आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब, ही सेज। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, डैट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, इसकी पहचान है, सब्जेक्ट से शुरू हुई है। अब बाबू जैसे ही आरएस में प्रवेश किए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टूट के तो डैट आ गया। अब आई बचा, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। आरवी के सब्जेक्ट क्या है? ही है। ही में जाएगा तो ही पैदा होगा, सी में जाएगा सी पैदा होगा, आई में जाता आई पैदा होता, आई यू में जाता यू पैदा होता, राम में जाता राम मेल है तो ही पैदा होता, शीला सीता गीता फीमेल में जाता तो सी पैदा होता। इस तक करते करते हम लोग अभ्यास करते करते पहुंचा देंगे, तब तक सीखते रहिए। आई यहाँ से गायब हो गया, ही में गया, इसलिए ही बन गया।
अब क्रिया का हमको बदलाव करना है, ये एम है आई के साथ, ही के साथ तो एम नहीं होगा। प्रेजेंट है, चूंकि आर भी प्रेजेंट है, सेज है या से रहता किसी सब्जेक्ट के अनुसार, या फ्यूचर में रहता विल से, तो जब भी प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे आर एस के टेंस में बदलाव नहीं होगा, केवल उसी टेंस में वही क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार होगा। एम का मतलब इज आर एम, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही के साथ क्या लगेगा, इज। नॉट थीन उतर जाएगा, बाकी आपको सोचना भी नहीं है। अब समान वाक्य से देखें आप, ही बदल गया, इज तो सब्जेक्ट के अनुसार बदला। सर इज कहीं कहीं वाज हो जाता है, जब यहाँ पर से नहीं रहता, सेड रहता, तो आपको मालूम है ये V2 है, और V2 क्या हो गया, पास्ट। अब पास्ट हो गया तो भूत, और जब भूत हो गया तो इज का भूत क्या होता है, वाज। बाकी चीज वैसे ही उतर जाता, ठीक ना। यहाँ ही सेड डैट, डैट के बाद ऐसे जब भूत रहता तब, लेकिन भूत तो है नहीं, इसलिए अभी इसको हटाना पड़ेगा ना। आइए, राइट बंधु, आपको समझना है और मुझे समझाना है, बीच में दूसरा कोई आएगा कैसे। जो ध्यान आपका इधर रहेगा तो फिर समझो सेट हो जाएगा, तेरा ध्यान किधर है, तेरा रूल इधर है। आओ हम लोग चलते हैं, जरा सा कंप्यूटर जी बढ़ाइए, इसके आंसर भी हम प्रिंट देते हैं। आइए, आहा देखिए, ही सेड दैट ही इज नॉट थिन बना हुआ हो गया आपको। दूसरा एग्जांपल है, राम विल से टू मीना, विल लग गया, इसका मतलब फ्यूचर है, से टू बराबर टेल होता है, राम विल टेल मीना डैट। अब डैट के बाद यू सर कैसे बदलेगा, तो हमने बताया था बंधु, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, हमने बताया था कि जब भी आर एस में कोई भी प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का हो तो सब्जेक्ट के अनुसार, आइए यू सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, मीना जी के अनुसार बदलेगा, सी हो गया डैट के बाद। तो आपने राम विल से टू को कौन सी में बदला, टेल, तो राम विल टेल ऑब्जेक्ट नहीं, आरबी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कुछ नहीं बदलता है, डैट। यू मीना जी के अनुसार सी हो गया, और सी के बाद सर ये इज कैसे हो गया, इज इसलिए हुआ कि यू के साथ आर लग सकता है, ही के साथ आर नहीं लगता। नहीं, टेंस में बदलाव नहीं होना है, क्योंकि इधर पीछे प्रेजेंट या फ्यूचर रहे, आर एस के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। आप देख रहे हो ना, इज हैड, ही सेड, लेकिन ध्यान देना है, ही सेड का सेड दिए, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह डैट दिए, आई ही के अनुसार ही हो गया। लेकिन सर ये वाज कैसे हुआ, यहाँ चूंकि ये V2 है, V2 माने भूत है, जब भूत रहे तो इज आर एम को वाजवर में, वाजवर रहता तो हैड बीन में, कैन रहता तो कुड में, सहायक क्रिया बदल जाएगा तो मुख्य क्रिया नहीं बदलेगा, ध्यान रखना है, ठीक ना। यहाँ भूत है इसलिए वाज हो गया फैट। अब एक्सरसाइज इसी पर तू बनाओगे, ये नियम तो याद हो गया, से सेज सेड को नहीं बदलना, से टू रहे तो टेल, सेज टू रहे तो टेल्स, सेड टू रहे तो टोल्ड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट लगाना, आर भी के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है। अब जैसे ही आर एस में गए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आर भी के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आर भी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव मूड में ही बदलेगा, ऑब्जेक्ट जब आएगा तो ऑब्जेक्टिव मूड में बदलना हम सिखाएंगे, पोसेशन के लिए अधिकारवाचक हम सिखाएंगे, आई मी माई माइन वगैरह। आप घबराइए नहीं, पहले सब्जेक्ट को बदलना तो सीखिए, एक एक करके बढ़िए, ही नहीं जो हौच पौच करके इधर उधर हो गया फिर समझ में नहीं आया, धीरे धीरे सीखिए। आइए कंप्यूटर जी थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाने दीजिए, मेरे मुन्ना जा सीखो, हम यहाँ पर बताएंगे फिर हम आंसर शीट दे देंगे ताकि दोबारा बनाओगे, यहाँ सीखना सिर्फ समझना है। अब देखना है कंप्यूटर जी, इधर ये कॉमा के पहले जो भाग है वो आरभी का भाग है, क्रिया का भाग है, देखते हो ना रिपोर्टिंग भाव का, इसमें कोई नॉन प्रोनाउन जो भी हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसको चेंज नहीं करना। तो राजू केवल सेड टू बराबर क्या सिखाए थे, टोल्ड, फिर विनय, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या करोगे, डैट, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, विनय के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। चूंकि यहाँ भूत है तो हैज हैव को हैड में बदलेंगे, बाकी चीज ऐसे ही उतर जाएगा, फुल स्टॉप लास्ट में, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दोनों हट गई। फिर हम प्रिंटिंग आंसर्स भी देंगे, कहीं कोई टाइप मिस्टेक हो या कुछ भी हो तो मेरे से तुरंत व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, कोई घबराना नहीं है,
क्लास खुल जाती है तब तो और मज़ा है। 3 दिन 4 दिन में अलाउ कर दे तब तो तुम्हें दुगुना शक्ति हो जाएगी, टाइम बढ़ा देंगे। ऐसा बोर्ड हमने मेकअप क्लास में भी लगवा दिया, जिनके पास मोबाइल नहीं हो, कनेक्शन की दिक्कत हो, आपको हम टाइम देंगे डेली, सप्ताह में 4 दिन 5 दिन मेकअप का, वो मेकअप कर लोगे यहाँ बैठ करके। किसी का जो हम रिस्क लेंगे तो रिस्क लेंगे केवल गवर्नमेंट के गाइडलाइन को मानते हुए, चूँकि एक दिन की बात है नहीं, अब सभी पूरे है ना, इसका कुछ राजनीति भी है, हर एक चीज़ खुल गई, इलेक्शन में इतनी भीड़ होगी, मॉल में भीड़ है, बाजार में भीड़ है, लेकिन यहाँ पर रुकावट है। सोचिए, शिक्षा को कमज़ोर करने की नीति है। आई ही सेड टू मी, ही सेड टू बराबर टोल्ड मी डैड। अब आज फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएगा? ही में, ही से क्या हो गया? ही। अब है जब क्या हो जाएगा? हैड। अब इसके बाद तो सब उतार जाएगा, ठीक ना। घबराना नहीं है, भूत है इसलिए भूत को भूत में बदले हैं, ध्यान यही रखना है। अब यहां पर देखो, सी सेड, सी सेड टू जब ये हो जाए तो टोल्ड राजू डैट। अब यू जो है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार राजू के अनुसार ही हो जाएगा, लेकिन जैसे ही भूत है तो ई जानम को वाज में बदलेंगे तो ही के अनुसार वाज। नॉट एबल टू डू इट, पूरा उतर जाएगा, फुल स्टॉप, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे चल जाना है, हद से गुजर जाना है। हम 1 2 4 नहीं बनाएंगे, 16 17 बना देंगे, उसके बाद पुनः आप बनाइएगा, फिर बनाइएगा, तब ऑब्जेक्टिव में आइएगा। घबराने की क्या बात है, जब प्रैक्टिस से देंगे, एक चैप्टर 8 दिन चले, 10 दिन चले, जो चले, हम लोग कटखुट वाले नहीं हैं, उतने में लपेट कर रख देंगे। पूरे सिलेबस होगी तो होगी, ये नहीं फलना सर कह दिए, फलना जगह पढ़ने, फलना जगह बैठ गए, पैसा ठगा गए, बाद में रोने से कोई मतलब नहीं है। सतर्क रहिए, बाजार है। माला सेड टू वरुण, माला सेड टू बराबर टोल्ड वरुण डैड। आई जो है माला के अनुसार हो गया सी, कैन हो जाएगा कुड, सॉल्व डैट अ प्रॉब्लम। सर डैट कैसे हो गया दिस? जब भूतकाल में रहे तो दिस को डैट में, दीज को दोज में, हियर को दियर में, सब बताए हुए चार्ट को देखना है। भूते में तो चार्ट काम करेगा, जब आर भी प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहे तो कोई चार्ट नहीं देखना है, राइट। आगे 4 हमने बनाया, अभी और भी बढ़ाएंगे। आंसर आपको उतारने में नहीं बनते, सिर्फ समझते तो रहिए, फिर आंसर हम पेंटिंग देते हैं अभी जस्ट थोड़ी देर में। घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़े भरपूर लीजिए। कंप्यूटर जी आगे बढ़ाइए। सी सेड टू बराबर टोल्ड, अब तो रटा गया होगा। मांजू डैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर डैड। अब यहाँ पर नाम है ना, नाम चेंज नहीं होता है, प्रोनाउन हम बोले हैं, नाउन नहीं। सर वाज नॉट है, चूंकि भूत है तो वाज और हैड बीन में बदलेगा, तो हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। तब प्रेजेंट बचा हुआ है यहाँ, तो प्रेजेंट दे देंगे, फुल स्टॉप। पूरा पूरा धीरे धीरे सीखा, बकाइए नहीं आप। फिर सर ही सेड टू बराबर टोल्ड मी, इधर के नॉन प्रोनाउन कुछ नहीं चेंज करने हैं, डैट। अब देखोगे यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में जाएगा तो सब्जेक्ट बन के आएगा, तो मी से सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई बनेगा। चूंकि हम सब्जेक्ट को बदल रहे हैं, सब्जेक्टिव केस में ही लाएंगे, डैट आई। सर इधर भूत है तो ई जा रहा है वाज और में, आई वाज नॉट ए गुड एक्टर। अब ज्यादा आपको चक्कर नहीं है, जहां जो चीज बदलना उतना ही बदलना, बाकी जो उतरते चल जाएगा। सी सेड टू बराबर टोल्ड मांजो डैड। अब यहां पर आई है, आई सी के अनुसार बदलेगा, देखते हो ना, सी के अनुसार सी हो गया। और यहां भूत है तो लव जो है V1 V2 में बदलेगा। आपने चार्ट को देखा होगा V1 या V5 V2 में, तो V2 में बदल गया। आई लव यू, यू जो है सो मंजू के अनुसार बदलेगा। अब थोड़ा सा देखना है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। एक्टिव पैसिव में हम लोग पढ़े थे आई, मी, सी, हर वगैरह पढ़े थे ना, ही, हिम, दे, देम। ऑब्जेक्टिव बढ़िया सिखाएंगे तब तक देखो।
तो यहाँ क्रिया के बाद जो रहे सो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में है तो जाएगा ऑब्जेक्टिव में, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्टिव में जाएगा। लेकिन वह भव के बाद आ रहा है तो निकलते समय में सब्जेक्ट बन के नहीं निकलेगा ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो यू है, यू मंजू में डालेंगे, सब्जेक्ट बनता सी, लेकिन यहाँ क्रिया के बाद रखना है तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। तो यहाँ पर लव्ड हर हो जाएगा, वेरी मच। मच को मुच नहीं पढ़ लेना, धीरे धीरे सीखना है। अब आगे देखो, ही सेड टू बराबर टोल्ड, राखी डैट। एक मिनट, इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा। अब सर डैट के बाद यू को क्या कीजिएगा, राखी जी में लाएंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर है तो सब्जेक्टिव बना कर लाएंगे। राखी से कौन सी बनेगा, फीमेल से सी। यही क्रिया के बाद आता तो सी का हर देते। अब समझ रहे हो धीरे धीरे। यू यहाँ पर राखी के अनुसार हो गया सी। सर यहाँ तो V2 है, V2 देखना लिस्ट में, V2 बराबर हैड प्लस V3 में बदलेगा तो सी हैड वांटेड ए। जो चीज बच गया उतार देना है, गुड पेन यहां से उतार दिए, वहां ये वाला चला गया उधर। अब आपको देखना है कि सीख रहे हैं कि नहीं। दिक्कत हो तो कुमार के पढ़ाई पर में संदेह होगी। केवल आप ABCD जानते हैं, शुरू से क्लास करते हैं, निश्चित रूप से होगी। उससे भी कमज़ोर हैं, अक्टूबर से आपको फर्स्ट वीक में बेसिक प्लस स्पोकन की बैच शुरू हो रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन भी हम देंगे, यूट्यूब पर ज्वाइन बटन भी हमें मिल रही है। आप ज्वाइन बटन दे करके मंथली फी भी आप दे करके पढ़ सकते हैं। ये सुविधा हम देने जा रहे हैं। आइए, she said to Varun, she said to बराबर told वरुण डैड। आई जो है वरुण के अनुसार कभी नहीं बदलना। आई को फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कहाँ है यहाँ, सी के अनुसार क्या होगा, सी। हैज हैव जो है भूतकाल में क्या हो जाता है, हैड। बाकी चीज उतर जाएगा बाबू, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। अब है सेज टू, यहाँ थोड़ा सतर्क रहना। अब है सेज टू प्रेजेंट है, सेज टू बराबर टेल्स तो होगा, मी भी उतर गया, डैड। यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे, मी से सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, उल्टा जाएगा किसी में, जाएगा ऑब्जेक्टिव में सेकंड पर्सन, लेकिन बन के निकलते समय सब्जेक्ट के स्थान पर बदलना है, सब्जेक्टिव केस में ही जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, मेन क्रिया के बाद। यू मी से आई बना सब्जेक्ट के रूप में। अब सर ये हैज हैव को हैड कीजिए, यहाँ किए हैं सो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है। प्रेजेंट या फ्यूचर रहे तो टेंस में बदलाव नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू केवल सब्जेक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई के अनुसार भी है भी होगा, है ना। नॉट हेल्प्ड V3 द पुअर। सर नहीं समझे, यहाँ हैड हो गया, यहाँ हैव, वहाँ भूत था V2, इसीलिए हैज हैव का भूत देंगे हैड। यहाँ वर्तमान है सेज यानी प्रेजेंट, सेज रहे या सेल विल लगा के से रहे तो प्रेजेंट या फ्यूचर जब आर भी रहे तो आर एस के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, सब्जेक्ट के अनुसार केवल हैज हैव को देते हम लोग। अब ही सेज यहाँ भी प्रेजेंट है, खतरा है जारी, सेज टू है तो इसीलिए टेल्स। अब मान लीजिए सेज टू नहीं रहता, केवल सेज रहता तो सेज ही उतार देते, है ना। राम डैट, रावण नाम है रावणा, लेकिन यहाँ V2 हैड प्लस V3 हो जाता जब यहाँ भूत रहता, लेकिन यहाँ भूत है ही नहीं, वर्तमान है, ऐसे ही उतार देंगे। किडनैप्ड, सीता भी नाम है। लो भैया कितना मजा आ रहा है। आगे देखो, हम लोग 12 नंबर पर आ गए। राम, फिर सेज टू है, टेल्स मी डैड। आई जो है सब्जेक्ट में जाएगा राम जी में, तो ही हो गया। लेकिन यहाँ कैन को कुड क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो। कैन पेंट द वॉल, है ना, इजली, सब चीज उतर जाएगा, सब कोई दिक्कत। फुल स्टॉप केवल लगेगा, चूंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया है, उसके जगह ही डैट आया है।
आंसर प्रिंटिंग भी मिलेगी। अब सीखते हैं, आप इतना इतना क्वेश्चन बनवा के सिखा रहे हैं, कहते हैं भारी है, तब ऑब्जेक्टिव में चुनवाएंगे। इतना हम परिश्रम करेंगे, आप क्यों नहीं। आइए 12 हो गया, यानी 12, 13, 14, 15, 16 सब धीरे धीरे हम लोग ले रहे हैं। रामू सेड टू बराबर टोल्ड, यहाँ भूत हो गया, फिर मिस्टर कुमार डैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बीच से हट रहा है तो डैड, यू मिस्टर कुमार के अनुसार मेल है तो ही, लेकिन यहाँ भूत है तो हैज हैव हैड हो जाएगा, और हैड के बाद टू V1 V2 नहीं होगा, चूंकि सहायक क्रिया बदल गई तो मुख्य क्रिया नहीं बदलेगी, और टू के बाद अक्सर V1 होते, V1 को V1 में ही लिखना है। आगे द पिलग्रिम सेड टू बराबर टोल्ड भी दे सकते हो, मोहन डैड। अब आई जो है सब्जेक्ट के अनुसार कैसे बदलेगा, द पिलग्रिम कोई मेल है, ही ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेड टू भूत है तो वाज, ठीक ना। गोइंग अवे टुमारो, टुमारो का क्या होगा, द नेक्स्ट डे, ठीक ना, ये सब बदल लेना है, द नेक्स्ट। द टीचर सेड, द टीचर सेड का है सेड ही रहेगा, डैट स्टार्टे द प्रीवियस डे, वाज का यहां भूत है तो हैड बीन अ हॉलीडे। सब प्रिंटिंग भी मिलेगी, समझना है, जहां बदलाव है स्टारडे द प्रीवियस डे, है ना, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, इस चार्ट को देखोगे चाटोगे। अब है भाई 16 और 17 क्वेश्चन। आइए 16 नंबर, माई मोहन सेड, सेड का सेड से टू रहता तब टोल्ड, डैट माई पॉसेसिव है, आई मी माई तीसरा नंबर पर है, अधिकारवाचक, पूरे चार्ट को भी समझाएंगे तो पॉजिटिव है। अब मान लो यहाँ आई से बना माई, आई फर्स्ट पर्सन किस में जाएगा, मोहन, मोहन से ही निकलता, ही का हिम होता ऑब्जेक्टिव, और हिम का पॉजिटिव क्या होगा, हिज, तो यहाँ पर हिज फादर हो जाएगा। वाज, और फिर क्रिया और या वैसे ही उतर जाएगा, दिस का डैट वेक। सर ये क्या होगा, ये तो प्रेजेंट है, आई से डैट ही इज। सर यहाँ इज को वाज क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ वर्तमान है, प्रेजेंट है, इसलिए नाउ चेंज हुआ है। जरा सा हम देखते हैं अब आंसर शीट को। हमने बनाकर भी दिया है, कहीं समझने समझाने में दिक्कत हुई है तो पुनः पूछ सकते हैं। अब आप आंसर शीट को भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे वीडियो में दोबारा भी आप देख सकते हैं। स्थिर से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 हुए, फिर 4 लीजिए, 5 से 8 हुए, ठीक ना। धीरे धीरे लोग, काम तो करना ही होगा बंधो, बिना किए हुए कुछ नहीं मिलता। 2 ये हुए, 10 का ले रहे हो सर, और 7 कौन देगा सर, मैं दूंगा, मेरे पापा जी नहीं। आइए 10 के बाद 11, 12, 13 और 14 भी हम लोग दे रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। यहाँ टीचर चूंकि डिक्लेयर भी करते हैं, इसलिए टोल्ड भी या डिक्लेयर्ड भी घोषणा भी करते हैं टीचर, इसलिए बदल दिए सेंस के अनुसार। प्रीवियस डे हैड बीन अ हॉलीडे, ठीक है ना। ओके, आई से दैट ही इज ऑनेस्ट,
बेस्ट ऑफ लक। फिर अगले दिन हम लोग ले चलेंगे आगे की ओर। तब तक हम लेते हैं ब्रेक और कहते हैं गुड बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।